वैज्ञानिकों ने भारतीय लोगों को गौरवान्वित होने का एक और मौका दे दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर डाला है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि जिस तकनीक को दुनिया के सभी ताकतवर देशों ने भारत को देने से इनकार कर दिया था, अब इसरो के वैज्ञानिकों ने उस तकनीक को खुद के दम पर डेवलप कर लिया है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत न केवल भारी से भारी पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में सक्षम हो चुका है, बल्कि आने वाले समय में इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारतीय वैज्ञानिक अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से चीन और रूस की टेक्नोलॉजी को मात देते हुए स्पेस की इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उसके लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, देखा जाए तो कुछ समय पहले तक भारत को स्पेस सेक्टर में काफी पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को स्नेक कंट्री कहते थे और कहते थे कि भारत के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत को अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पेस सेक्टर में भूचाल ला दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पेस सेक्टर में ऐसी लंबी छलांग लगाई है कि इसरो की कामयाबी अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। चीन और अमेरिका इसरो की कामयाबी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इसरो अब न केवल भारतीय सैटेलाइट को स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेज रहा है, बल्कि दूसरे देशों की सैटेलाइट को भी लॉन्च कर रहा है। कमाल की बात यह है कि भारत का इसरो अब स्पेस वेपन का निर्माण भी करने लगा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत अंतरिक्ष से दुश्मन पर लेजर अटैक कर सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर सकता है। और इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया कारनामा करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में रूस और अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। दरअसल दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक एक बेहद ही शक्तिशाली रॉकेट को विकसित करने की कोशिश कर रहे थे और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसरो ने इस रॉकेट के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। और यही बात अमेरिका और रूस को टेंशन देने का काम कर रही है, क्योंकि भारत ने कुछ साल पहले अमेरिका और रूस से इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन मुंहमांगी कीमत देने की बावजूद अमेरिका और रूस ने भारत को यह रॉकेट तकनीक देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर भारत को यह रॉकेट तकनीक मिल गई तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत स्पेस सेक्टर का बादशाह बन जाएगा। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिका और रूस को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस रॉकेट के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। और रिपोर्ट की माने तो भारतीय वैज्ञानिक मोदी सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मोदी सरकार से हरी झंडी मिलेगी, इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे और भारत को ऐसा रॉकेट देंगे जो अमेरिकी और रूसी रॉकेट का बाप होगा। इसके पास इतनी ताकत मौजूद होगी कि ये एक साथ 6 हाथी को अंतरिक्ष में फेंक सकता है, यानी कि ये कम से कम 12 टन का पेलोड अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसरो द्वारा डेवलप किए गए NGLV रॉकेट की, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की, जिसकी डिजाइन को इसरो के वैज्ञानिकों ने कंप्लीट कर लिया है और मोदी सरकार से परमिशन मिलते ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो अभी तक भारत ज्यादा से ज्यादा 5 टन के पेलोड को स्वदेशी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में भेज सकता था। इससे ज्यादा भारी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत को दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी और अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। साथ ही दूसरे देशों द्वारा भारत को एक लंबी डेट दी जाती थी, यानी कि भारत को अपना रॉकेट लॉन्च करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आने वाले समय में भारत के साथ ऐसा नहीं होगा। भारत NGLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए न केवल भारी से भारी स्वदेशी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर पाएगा, बल्कि उन देशों की सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा जिन देशों ने कुछ समय पहले भारत को ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, क्योंकि इसरो द्वारा डेवलप की गई इस तकनीक से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का खर्च काफी कम होगा। दोस्तों,
ईशरो के पास इस समय सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए या फिर किसी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो सबसे ताकतवर रॉकेट मौजूद है, उसका नाम है LVM-3। इस रॉकेट को ईशरो द्वारा 14 सालों की कड़ी मेहनत के बाद डेवलप किया गया है। यह 5 टन के संचार उपग्रह को और 12 टन के पेलोड को लोअर अर्थ ऑन ऑर्बिट तक पहुंचाने की ताकत रखता है। LVM-3 को बाहुबली रॉकेट का नाम दिया गया है। ये वही रॉकेट है जिसने साल 2022 में एक साथ 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके इतिहास रच दिया था और उस समय दुनिया के सभी ताकतवर देश भारत का मुंह देखते रह गए थे। अगर बात करें अन्य मिशन की तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया गया है। साथ ही आने वाले समय में गगनयान मिशन इसी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए पूरा किया जाएगा। इस रॉकेट का इस्तेमाल हैवी लिफ्ट में किया जाता है। LVM-3 रॉकेट 650 टन से अधिक का पेलोड उठा सकता है। वहीं इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम से अधिक है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने LVM-3 से भी ताकतवर रॉकेट डेवलप कर लिया है, यानी कि आने वाले समय में भारत 5 टन से भी भारी पेलोड को अंतरिक्ष में भेज सकता है। NGLV के आने के बाद इसरो ताकतवर रॉकेट के मामले में अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी कि कुछ साल पहले जिन देशों ने भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, आज स्थिति ऐसी है कि इसरो के वैज्ञानिक उन्हीं देशों को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि भारत का NGLV रॉकेट कितना ताकतवर होगा और इसका इस्तेमाल करते हुए भारत का इसरो कौन-कौन से मिशन लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, इसरो द्वारा विकसित किया गया ये नया रॉकेट 3 स्टेज का होगा। इसके पास इतनी क्षमता मौजूद होगी कि ये 12 टन के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसको काफी ज्यादा किफायती भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह एक रियूजेबल रॉकेट होगा। यानी कि आने वाले समय में भारत एक ही रॉकेट का इस्तेमाल अपने कई अंतरिक्ष मिशन में कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार NGLV की डिजाइन मॉड्यूलर होगी ताकि ज्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जा सके। इसका बड़ा फायदा यह है कि इससे इसका मेंटेनेंस काफी आसान हो जाएगा। इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस ईंधन के इस्तेमाल से रॉकेट लॉन्च खर्च में और भी कमी आएगी। दोस्तों, इसरो द्वारा विकसित की गई इस रॉकेट टेक्नोलॉजी को काफी क्रिटिकल माना जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास मौजूद है, लेकिन इसरो द्वारा यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है वह रूसी और अमेरिकी रॉकेट टेक्नोलॉजी से भी एडवांस है। क्योंकि रूसी और अमेरिकी रॉकेट टेक्नोलॉजी से आगे निकलते हुए इसरो द्वारा यहाँ पर रीयूजेबल NGLV रॉकेट तकनीक को डेवलप किया गया है, जो निश्चित तौर पर रूस और अमेरिका के नींद उड़ाने वाली है। साथ ही स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क के भी पसीने छूटते नजर आएंगे, क्योंकि स्पेसएक्स के ज्यादातर ट्रायल जहां फेल होते जा रहे हैं, वहीं भारत के इसरो को इस क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब देर है तो मोदी सरकार से हरी झंडी मिलने की। जैसे ही मोदी सरकार से हरी झंडी मिल जाती है, इसरो के वैज्ञानिक NGLV रॉकेट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। दावा किया जा रहा है कि इसी रॉकेट का इस्तेमाल भारतीय स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किया जाएगा, जिसे भारत द्वारा साल 2030 तक लॉन्च करने की योजना तैयार की गई है। तो दोस्तों,